एक समय नारद जी के मन में विचार आया, पता है आपको, देवता लोग भी भागवत कथा सुनने का अधिकारी नहीं हो सकता। देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। और जिसको वैभव और सुख मिलेगा वो कब कथा सुनने का अधिकारी बनेगा? कभी कथा सुनेगा क्या? नहीं सुन सकता। सिर्फ परमात्मा का लाडला भक्त पृथ्वी लोक पर रहने वाला जीव ही भागवत कथा सुनने का अधिकारी है। और उनमें से कुछ गिने चुने लोग, हर कोई नहीं सुन सकता। और उन गिने चुने लोगों में से भी किसी के ऊपर कृपा होती है तब वो भागवत कथा सुन सकता है। जहां कहीं भी भागवत कथा हो रही हो और आपके मन में कथा सुनने का मन में विचार आया, बोले चलो हम कथा सुनने के लिए जाते हैं, पता है जो हमारे अनजाने अनजाने में किए हुए पाप कृत कांपना शुरू कर देते हैं। क्योंकि भगवान के नाम से पाप कांपते हैं, कंपायमान होते हैं, भयभीत होते हैं। बोले ये भगवान का कथा सुनेगा, नाम सुनेगा और वो जो पाप कर रहा है वो दूर हो जाएगा उससे। जैसे कि संसारी जीव की ममता एक संतान की तरफ होती है, और जब संतान का विचार आता है चलो खाने कमाने के लिए घर से बाहर कहीं दूर जाना है, तो माता पिता को भयभीत होते, बोले दूर चला जाएगा तो हम कैसे करेंगे? होता है ना? ठीक उसी प्रकार से पाप भी भयभीत हो जाते हैं। अगर ये भगवान की शरण में गया ही तो हमारा नहीं हो सकता, जैसा हम चाहते वैसा नहीं कर पाएगा। मैं आप लोगों को वास्तविक कथा सुनाना चाहूंगा। जीव का जीवन, ये मनुष्य देह कैसे मिला, और मनुष्य का देह प्राप्त होने के बाद हमारा अंग प्रत्यंग एकदम सही मिला। क्यों मिला? और सुंदर स्वरूप मिला। भगवान की कथा सुनने के लिए पैर दिए, बोले चलो, कान दिया, देखने के लिए आंख दिया। इसका मतलब ऊपर वाले की बड़ी कृपा है हमारे जीव के ऊपर। कहने का भाव यह है कि भागवत कथा सुनने का अधिकारी देवता भी नहीं है।